जय माता गौरी। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय नहीं है जिसे करने से स्त्रियों की पति का उम्र लंबी हो तथा स्त्रियां हमेशा सुहागन बनी रहे। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सभी स्त्रियों के लिए कल्याणकारी होगा। हे देवी, मैं आपको एक उत्तम व्रत के बारे में बताता हूं जिसे करने मात्र से सुहागिन स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में एक कहानी के द्वारा बताऊंगा, इसलिए सो हे देवी, आप इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जो भी स्त्री इस कथा को पूरा अंत तक सुनेगी उसके पति की उम्र लंबी होगी और उस सभी भगवान के आशीर्वाद बने रहेंगे तथा उनके घर में कोई भी बीमार नहीं होगा। उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना ही नहीं देवी, उनके घर धन की कभी कमी नहीं होगी। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप उस कथा को मुझसे कहिए। मैं इस कथा को पूरा अंत तक श्रवण करूंगी और इसके समस्त मृत्युलोक में प्रचार करूंगी। प्रिय भक्तजनों, फिर महादेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवी, करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत के साथ कई कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन 7 भाइयों और उनकी बहन की कथा अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायक है। यह कथा पति पत्नी के रिश्ते के साथ साथ भाई बहन के प्रेम का भी परिचय देती है। देवी, आज मैं आपको इस कथा को विस्तार से सुनता हूं। हे देवी, बहुत समय पहले एक गांव में एक स्त्री अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए बचपन से ही भाइयों ने बहन को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। समय के साथ बहन का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया गया, लेकिन विवाह के बाद भी बहन और भाइयों के बीच का प्रेम पहले जैसा ही बना रहा। हर त्योहार पर भाइयों के घर जाना और अपने मायके में खुशियां मनाना बहन को बहुत प्रिय था। करवा चौथ का पर्व आने वाला था। बहन ने सोचा कि इस बार व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी। विवाह के बाद यह उसका पहला करवा चौथ था और वह पूरे विधि विधान से इसे निभाने को उत्सुक थी। उसने अपने पति से व्रत की अनुमति ली और सुबह से ही बिना जल ग्रहण किए व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत के दिन बहन मायके में थी, जहां उसके 7 भाई बहुत खुश थे कि उनकी बहन उनके साथ समय बिता रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, भाइयों को चिंता होने लगी कि बहन दिन भर भूखी प्यासी कैसे रह पाएगी। उन्होंने कई बार उसे कुछ खाने पीने के लिए कहा, लेकिन बहन ने हर बार मुस्कुराकर यही उत्तर दिया, भैया, मैं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हूं। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। भाइयों को बहन की यह तपस्या देख मन ही मन पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि यदि चांद देर से निकला तो बहन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वे बहन की हालत देखकर व्याकुल हो उठे। 7 भाइयों ने मिलकर सोचा कि किसी तरह बहन को जल्दी व्रत खुलवाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। सबसे बड़े भाई को एक उपाय सूझा। उसने कहा, चलो हम लोग दूर एक ऊंचे पेड़ पर चांद जैसी वस्तु तैयार करते हैं ताकि बहन उसे चांद समझकर व्रत खोल ले। भाइयों ने मिलकर एक छलावा रचा। उन्होंने पेड़ की ऊंचाई पर एक सफेद कपड़ा बांध दिया और उसके पीछे दीपक जलाकर ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि वह सचमुच चांद जैसा प्रतीत होने लगा। भाइयों ने बहन को बाहर बुलाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। भाइयों की बात सुनकर बहन अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने पूजा की थाली सजाई और उस झूठे चांद को सच्चा मानकर उसे अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र की कामना की। फिर भाइयों के कहने पर उसने जल और भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसे अजीब सा अनुभव हुआ। उसका मन विचलित होने लगा और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में अज्ञात भय ने घर कर लिया। उसी रात उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
उसे तेज बुखार हो गया और देखते ही देखते उसकी हालत गंभीर हो गई। घर वालों ने वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आ रहा था। बहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो उसके व्रत का फल विपरीत हो गया। बहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी गलती को समझने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि उसने चांद निकलने से पहले ही व्रत खोल लिया था। यह एहसास होते ही उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कि उसने अपने व्रत में कोई भूल कर दी है, जिसके कारण उसके पति की यह हालत हुई है। बहन अत्यंत दुखी मन से एकांत में बैठकर रोने लगी। उसने अपने मन से प्रण लिया कि अब वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगी और किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। उसी रात उसे सपने में एक देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, पुत्री, तुम्हारे भाइयों ने छल से तुम्हारा व्रत तुड़वाया, इसलिए तुम्हारा व्रत भंग हो गया। यदि तुम फिर से पूरे नियम के साथ व्रत करोगी और करवा चौथ की कथा सुनोगी तो तुम्हारे पति को नया जीवन प्राप्त होगा। अगले दिन प्रातः होते ही बहन ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने अटूट श्रद्धा और नियमों का पालन किया। दिन भर निर्जल व्रत किया और शाम को पूरे विधि विधान से पूजा की। इस बार वह सच्चे चांद के उदय होने की प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही चंद्रमा निकला, उसने अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। जैसे ही बहन ने सच्चे मन से व्रत पूर्ण किया, उसी क्षण उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देवी का धन्यवाद किया और अपने भाइयों को भी यह बात समझाई कि किसी के व्रत में बाधा डालना उचित नहीं है, चाहे वह किसी की भलाई के लिए ही क्यों न हो। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ का व्रत केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही इस कथा से यह भी समझ में आता है कि किसी के विश्वास और तपस्या में बाधा डालने से अनर्थ हो सकता है, भले ही वह बाधा प्रेम या चिंता के कारण ही क्यों न हो। करवा चौथ की यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि भाई बहन के रिश्ते को भी सुदृढ़ करती है। 7 भाइयों और उनकी बहन की इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्रेम में समझदारी भी आवश्यक है। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जो न केवल प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में संयम और श्रद्धा के महत्व को भी रेखांकित करता है। अब मैं तुम्हें करवा चौथ की व्रत की विधि बताता हूँ, सो सुनो। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां पूरे मनोयोग से करती हैं और इस दिन का हर कार्य विशेष नियमों और श्रद्धा के साथ संपन्न होता है। यह पूजा एक कथा के माध्यम से की जाती है, जिसमें हर चरण पर पूजा की सामग्री और विधि का महत्व भी स्पष्ट होता है। कथा शुरू करने से पहले व्रत करने वाली स्त्री को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के समय संकल्प लिया जाता है, मैं करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए कर रही हूँ। सुबह सर्गी का भोजन करने के बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए एक थाली में कुमकुम, रोली, अक्षत अर्थात चावल, दीपक, मिठाई और जल से भरा करवा रखा जाता है। इसके साथ एक छोटी मूर्ति या चित्र के रूप में गौरी माता यानी कि पार्वती जी की पूजा होती है। पूजा की शुरुआत में गौरी माता का ध्यान किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिएगा तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय महादेव, जय माता गौरी।